हेलो बच्चों, तो बच्चों गुड मॉर्निंग। क्योंकि बेटा आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका त्रिविमीय ज्योमेट्री। तो आज की क्लास में देखेंगे 11B की एक्सरसाइज स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आज की क्लास में 11B है। तो 11B के पढ़ने के पहले समझते हैं उनके फार्मूलों को, ठीक है। तो देखिएगा फार्मूले पहले देखिएगा अच्छे से, ठीक है। एक्सरसाइज खोलते हैं तो फार्मूलों को समझते हैं, ठीक है। देखिए इसमें फार्मूले जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। और फिर सवाल को समझते हैं, ठीक है। तो इसमें भाई समीकरण पूछता है, कार्तिक रूप पूछता है, ये सब पूछता है, ठीक है। तो प्लस फार्मूले समझते हैं, ठीक है। तो ओके, देखो क्या क्या पूछ सकता है अगर हम बात करेंगे फार्मूलों की, ठीक है। क्या हो सकता है? हो सकता है आपसे सरल रेखा का सदिश समीकरण, ठीक है। और किस कंडीशन में पूछ सकता है? किस कंडीशन पूछ सकता है? जब एक रेखा दूसरे के समांतर, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे बनाना है, तो मानना हमने यहाँ पर ये एक क्या है, ए, ध्यान से देखना, ए बी रेखा है यहाँ, ठीक है। ये एक ए बी रेखा है, ओके, ठीक है। इसके समांतर एक और रेखा है, वो समांतर दूसरी दिखाना, ये वाली ये रेखा है, ठीक है। ये बी वेक्टर कर देते हैं, ठीक है। अब कहीं पर ओ बिंदु पर, ठीक है, ओ बिंदु से ए की दूरी और यहीं पर कहीं पी बिंदु मान लो, बीचों बीच में यहाँ मान सकते हो, कहीं पर भी मान सकते हो पी बिंदु, ठीक है। इसका सदिश रूप निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये इसे ए वेक्टर मान लेना, ठीक है। इससे आर वेक्टर मान लेना, ठीक है। ये नाम दे देना, इसको ओ बिंदु दे देना, ठीक है। ये नाम दे दिया, ओके। अब देखो आपको क्या करना है। तो आपने यहाँ पर देखा ध्यान से, ये जो भुजा है यानी एपी की बात कर ले हम, जो एपी है, जो आपके पास एपी है वो किसके बराबर है? ये बी के, भाई यहाँ से 40 लेना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी के समांतर है, बी के बराबर होगी, समांतर मतलब बराबर, बी वेक्टर के बराबर, ठीक है। लेकिन बी में कुछ ना कुछ संख्या देगा, ये सवाल में देगा, ठीक है। तो एन बी वेक्टर के बराबर होगी, ठीक है। एन बी वेक्टर के बराबर होगी, ठीक है। अब इससे अगर हम सदिश रूप निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए ओ वेक्टर, ठीक है, क्या हो रहा है, ओ ए वेक्टर या ए ओ वेक्टर, ठीक है। और प्लस में क्या है आपके पास, नहीं यहाँ पे फिर एक साथ नहीं, इसे वापस रिटर्न करो तो एक साथ हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगा मैटर, ठीक है। इसकी दिशा को इधर दर्शाएंगे, ठीक है, तो पूरा मैटर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो अभी 10 में आपने पढ़ा था, ठीक है, ओ ए वेक्टर, और फिर इधर जाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपका, ए पी वेक्टर, ठीक है। प्लस में एपी वेक्टर बराबर में आपको मिलेगा, ठीक है, ओपी वेक्टर, ठीक है, बराबर में ओपी वेक्टर, ठीक है। अब देखो रखेंगे, ठीक। तो ओ ए वेक्टर की बात कर लें तो आपके पास ए वेक्टर लिखा हुआ है, प्लस एपी की बात कर लें तो एपी पता नहीं है, ठीक है। हाँ एपी, अच्छा एपी देखो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, एन बी वेक्टर, ठीक है। अगर हम ओपी की बात कर लें तो वो आपके पास है आर वेक्टर, ठीक है, ओके। अब आपके पास ये निकल आया, यानी आर वेक्टर बराबर निकल के आ गया आपका ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। यही सदिश रूप का समीकरण है, ठीक है। यही क्या है, सदिश रूप का समीकरण है, ठीक है। अगर इसी से कार्तीय समीकरण निकालना है तो ए पर कोई बिंदु होंगे, जैसे देगा आपको a1, ठीक है, a2 और a3 ऐसे बिंदु देगा, ठीक है। और b पे दे सकता है, जैसे यहाँ पे b पे क्या दे सकता है आपको, x1 x y z दे सकता है, ठीक है, ऐसे बिंदु दे देगा, ठीक है। तब उसके लिए देखो क्या करेंगे, तो वहाँ पे देखो क्या निकल आया जाएगा, तो आर वेक्टर बराबर निकल आएगा ए पर क्या हो जाएगा यहाँ पर i a1 i कैप सदिश रूप में जब लिखेंगे, ठीक है, या पहले सदिश रूप में लिख लो। सदिश रूप में लिखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ ए वेक्टर लिखोगे, यानी ए वेक्टर के रूप में लिखोगे इसको, तो ए बराबर जो बिंदु दिया है, ए बराबर ये दिया है, ठीक है। देखो ध्यान से, ए वेक्टर बराबर आपको क्या देगा, a1, a2, a3 देगा, ठीक है, ओके। इसका सदिश रूप लिखोगे यानी ए वेक्टर बराबर लिखोगे, एक बिंदु दिया ए बराबर, ठीक है।
तो ये आपका आ जाएगा A1 I कैप और दूसरा क्या आ जाएगा प्लस में A2 J कैप प्लस में A3 K कैप आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब B वाला लिखोगे, ठीक है, B वाला लिखोगे B पर भी कोई बिंदु दे सकते हो, B पर बिंदु दे दो, x y नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे देना B1 B2 B3, ठीक है, ये दे देना, ठीक है, नंबर देगा, ठीक है, एक्स वाई नहीं देगा, मतलब कुछ भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो b बराबर आएगा वो आएगा आपका b1 कॉमा, ठीक है, b2 और कॉमा b3। इसका जो सदिश रूप लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा b1 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में b3 k कैप, ठीक है, ठीक, k कैप। ओके, अब यहाँ पे सारे मान को उठा के अगर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो r वेक्टर बराबर a की जगह पे हो जाएगा a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप प्लस, ठीक है, और यहाँ पर n, ठीक है, आगे हो जाएगा आपका b में हो जाएगा b1, ठीक है, b1 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में b3 k कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज मानना पड़ेगा, माना, क्या लिखोगे, माना जो r वेक्टर है, ठीक है, r वेक्टर, ठीक है, वो किसके बराबर है, x i कैप प्लस, ठीक है, फॉर्मूला का प्लस y j कैप प्लस में z k कैप के बराबर, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस में z k कैप बराबर a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप प्लस n b1 जी, हाँ, n का गुणा भी करा सकते हो साथ में, एक काम कर लो, n का गुणा भी करा सकते हो, ठीक है, या गुणा करा दें, ये डायरेक्टली कर सकते थे आप लोग, गुणा कराना चाहो तो यहाँ पे गुणा भी करा सकते हो, ठीक, b3 k कैप ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आई वालों को पास में कर लो, ठीक है, ओके। अब फिर आगे सवाल को सॉल्व करो, तो आई को पास में करोगे तो किसको कर लोगे, इस वाले को पास में कर लो, ठीक है, इस वाले को इधर, ठीक है, इसको लाएंगे इधर और आई को कॉमन लेंगे, ठीक है, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। ये जो आपका लिखा है जैसे ये इसको यहीं लिखा नहीं देंगे, इसको लाएंगे इधर तो माइनस का i1 हो जाएगा और आई कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी, n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है, i को कॉमन ले लेंगे तो माइनस का a1 i का, ठीक है। अगर इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y और माइनस a2 j कैप और प्लस में इधर हो जाएगा z माइनस a3 k कैप बराबर में n b1, ठीक है, n b1 i कैप प्लस में n b2 j कैप और प्लस में n b3 k कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर करा देंगे, इसका इससे कंपेयर कराएंगे, ठीक है, तुलना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस a1 बराबर में n b1 हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे की तुलना कराएंगे, इसकी इससे कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस a2 बराबर में b2 नहीं n b2 हो जाएगा, कॉमा, इसकी तुलना कराएंगे तो क्या हो जाएगा z माइनस a3 बराबर n b3, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, तो यहाँ पे निकल के आएगी x माइनस a1 अपॉन में b1 बराबर n, कॉमा, y माइनस a2 बराबर b2 अपॉन में n, ठीक है, और यहाँ पे निकल के आएगा z माइनस a3 अपॉन b3 बराबर n, ये निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो निकल के क्या आया है, ठीक है, तो यहाँ लिखे दे रहे हैं आपको, तो क्या हो रहा है यहाँ पर x माइनस a1 अपॉन में b1, ठीक है, दूसरा क्या है y माइनस a2 अपॉन में b2 और अगला है z माइनस a3 अपॉन b3, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, कार्तिक रूप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो n की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, तो इनके बीच में हम बराबर भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये होगा आपका कार्तिक, ठीक है। ओके, आया समझ में सब बच्चों को, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कार्तिक समीकरण, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है, कार्तिक समीकरण,
ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कुछ और फार्मूले, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं आपकी। ओके बेटा, कुछ और फार्मूले देखते हैं, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो कुछ और फार्मूले देखते हैं। जैसे देखो आपको दे देगा दो कार्तीय समीकरण दे देगा, जैसे दो कार्तीय समीकरण दे देगा तब क्या करोगे, कहते कार्तीय रूप में के समीकरण को भी समझते हैं। देखो आपको कार्तीय रूप की बात कर रहे हैं अगर हम, तो दो दे देगा। ठीक है, जैसे अभी आपने जो फार्मूला लिखा था ऐसे दे सकता x1 मतलब कोई भी फार्मूला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे कोई भी फार्मूला लिख सकते हो। यहाँ पे अच्छा y, यहाँ पे y माइनस y1 कर दो, यहाँ पर a b1 कर दो, या a2 कर दो, b2 कर दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब b2 कर दो बराबर यहाँ z1 माइनस z2, यहाँ पर b c1 कर दो। ठीक है, ये एक समीकरण देगा, एक और समीकरण से देगा, मतलब दो देगा। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ये जो लिखा है, यहाँ पे आपको संख्या दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा समीकरण लिख लेते हैं x, यहाँ पे x1 कर लेते हैं, यहाँ x2 कर लेते हैं, वहाँ 1 है, यहाँ पे 2 बदल लेते हैं क्योंकि संख्या बदल के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं a2 कर लेते हैं, यहाँ पे y माइनस y2 करते हैं तो यहाँ पर v2 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर z माइनस z2 करते हैं तो यहाँ पर c2, मतलब दो समीकरण देगा। पहले बात को समझिएगा। ठीक है, आपको दो समीकरण देगा, एक ये देगा, एक किस रूप में देगा, कार्तीय रूप में। ठीक है, सवाल में। ठीक है, और सवाल नंबर 19 है भी आपके पास, अगर देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो बुक में खोल के। ठीक है, ठीक है, वो देखना चाहो देख सकते हो। इस प्रकार से आपको देखो समीकरण देगा। ठीक है, अब पूछेगा, देखो आगे लिखा क्या है, मध्य कोण, यही तो बोलेगा। तो इनके बीच का मध्य कोण कैसे, देखो आपके बुक में मध्य कोण, सब लोग अगर देखना चाहो तो बुक में देख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अभी चाहे पढ़ सकते हो। बाकी जिसके पास ये बुक नहीं है, जब मम्मी सॉल्व बताएंगे तो लगा देंगे। ठीक है, बोर्ड पे तब देख लेना। ठीक है, सेम ऐसे लिखा होगा, सिर्फ यहाँ पे संख्याएं लिखी होंगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ ओके। आप देखो यहाँ पर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका अधिक अनुपात लिखते हैं, इसका। ठीक है, और इसका अधिक अनुपात लिखते हैं, जो भी नीचे संख्याएं हमारी होती हैं। तो कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होंगी तो इसको कर लेना a बराबर मान लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a1, अगर बिंदु मान लोगे, कॉमा b1 कॉमा c1, मतलब संख्या दी होंगी, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको पूरा b मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a2 और b2 और c2, ऐसे बिंदु को। अच्छा, इसका सदिश रूप लिख दोगे तो ऐसे लिख दोगे, अगर सदिश रूप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, आपको a वेक्टर बराबर a1, ठीक है, i कैप प्लस में b1 j कैप प्लस में c1 k कैप। ठीक है, और इसका लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, p वेक्टर बराबर a2i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में c2 k कैप, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब देखो फार्मूला जैसे भी सेम बनाया था वैसे करना है आपको। यहाँ पर फार्मूला मध्य कोण a वेक्टर डॉट, ठीक है, और यहाँ पे जो फार्मूला अभी तक जितने भी यूनिट पढ़े हैं उसमें सेम फार्मूला रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, यही जो फार्मूला रहा है अभी तक, सिर्फ एक चीज लगाते इसमें चलना। ठीक है, हाँ पूरे कमांड। ओके, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। बस इस चीज का ध्यान देना है, ऊपर वाले डिजिट से जो यहाँ देगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे वालों को लिखना है, इसको a मान लेना है, नीचे वाले को b मान लेना है। हाँ, जो बिंदु देगा, यहाँ पे जो संख्या देगा 3 4 2 -5 6 जो भी दे सकता है। ठीक है, देखो अभी 19 नंबर सॉल्व में कुछ संख्या दे रहा है, ऊपर दे रहा है, उससे कोई मतलब है नीचे नीचे जो दे रहा है 19 संख्याओं का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी सॉल्व बताएंगे, समझ में आ जाएगा। फार्मूले को नोट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला लिख लो, सवाल हम जो बताएंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, मध्य कोण है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मध्य कोण, यहाँ पे कॉस वो लिख लो अल्फा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग a1, ठीक है, i कैप प्लस b1 j कैप प्लस में c1 k कैप, डॉट कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a2 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में c2 k कैप, और नीचे क्या हो जाएगा मापांक। ठीक है, a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, पूरे का मापांक लगाते रहना। इसका गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2, जो गुणा कराएंगे। नीचे जो लिखा है इसको लिख दो यहाँ पे। ठीक है, c1 का स्क्वायर, और आगे यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये फार्मूला बन जाएगा आपका मध्य कोण
जब दो कार्तीय समीकरण दिए होंगे। ठीक है, कहने का मतलब देखो फार्मूला देखो ये वाला इसके पीछे वाला भी सेम था, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला सेम था। वहां पर अगर हम बिंदु a1 a2 मान लेते तो फार्मूला यही बन के आता। सिर्फ समझना है बात को, हम कौन से कितने बिंदु ले रहे हैं। ठीक है, ओके ठीक है, आया समझ में। चलो अगर मध्य कोण कहेगा, देखो मध्य कोण कैसे कहेगा, ये x अक्ष है, ठीक है, ये आपका y अक्ष, ये आपका z अक्ष, ठीक है, इनके बीच में बना देगा जैसे भी बना हुआ था, ऐसे कोई बना देगा, यहाँ का कोण बोलेगा मध्य कोण। अगर इनके बीच की दूरी बोल देगा, ठीक है, तो दूरी के लिए देखो क्या फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो दूरी के लिए देखो क्या फार्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे आप दूरी, ठीक है, कैसे देगा आपको, r वेक्टर बराबर यहाँ पे दे देगा a वेक्टर प्लस यहाँ पे लैम्डा और ये हम b वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, ये लैम्डा है, जैसे n काम कर रहा था वैसे लैम्डा काम करेगा। ठीक है, लैम्डा n म्यू कुछ भी दे सकता है। ठीक है, और एक और ऐसे देगा, दो समीकरण सेम देंगे। ठीक है, a वेक्टर प्लस में, लेकिन थोड़ा संख्याओं का बदलाव होगा, तो यहाँ पर हम a1 b1 कर देते हैं, a2 b2 कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देगा, मतलब यहाँ की संख्या अलग होंगी, यहाँ की भी संख्या अलग होंगी, अलग अलग होंगी तो अलग अलग नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इनके बीच का अगर क्या बोलेगा, बीच की दूरी बोलेगा, क्या बोलेगा, बीच की दूरी। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो फार्मूला क्या होता है इसका, डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे हम लोग। ठीक है, a2 माइनस a1, ठीक है, और उसके बाद यहाँ डॉट, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका a1, ठीक है, नहीं b1 कर लो, b1 क्रॉस b2, ठीक है, और नीचे रहेगा b1, क्या रहेगा आपका b1 क्रॉस b2 पर मॉड के अंदर रहेगा, बाद में पूरे का मॉड। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। ओके, ये बोलेगा मध्य दूरी बोल दे, ठीक है, चाहे न्यूनतम दूरी बोल दे, चाहे जोन सी दूरी बोल दे, आप इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, आया समझ में, ठीक है, से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल। ये बेटा इसके आगे देखते हैं, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो वो दो बिंदुओं से कैसे जाएगी। ठीक है, ये आपकी ए बी, ठीक है, ए बी रेखा है। ठीक है, अब देखो ये वही से डायग्राम बना लेना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पीछे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी, और ये वाली जो ऊपर रेखा समांतर थी वो समांतर नहीं होगी, तो यहाँ से जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बस इतना काम कर देना है। ओके, ये आपका क्या था, यहाँ पर ए वेक्टर, ये आपका सदिश रूप आर वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, हाँ ये आर वेक्टर था ना, ये बी वेक्टर। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान, ये बी वेक्टर वाली भुजा उठ के आई है ना यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अभी ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो AP, ये A से लेकर जो P तक जो भुजा है, ठीक है, AP जो भुजा है, जो आपके पास AP भुजा है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो समांतर की बात कर लें तो समांतर वो चीज होती है, जैसे हम ये इस मार्कर को ऐसे रख दें तो ऐसे ही जाए और डायग्राम वही भुजा मिल जाए। ठीक है, तो ये भुजा रखोगे तो कहाँ मिलेगी बताओ, एक जगह मिलेगी, AB पर ही मिलेगी। ठीक है, ये समांतर किसकी होगी, AB के। ठीक है, ओके, अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका AP वेक्टर बराबर, ठीक है, n, क्योंकि यहाँ पर n कुछ भी होगा संख्या, क्या हो जाएगी, AB वेक्टर, और AB वेक्टर में क्या है आपका B है। अगर ध्यान से देखो तो आपका क्या लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख कुछ है AB वेक्टर। ठीक है, अब सारे मान निकाल लेते हैं ध्यान से, तो AP निकालोगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, AP बताइए क्या निकल के आएगा, AP निकालो क्या निकल के आएगा, तो AP देखो, चूंकि यहाँ पर देखो जो AP भुजा है वो कैसे मिलकर बनी है। ठीक है, वो है आपकी AB, अगर हम AP की बात कर लें, अच्छा पूरा ले लो, पूरा ले लो। अच्छा देखो यहाँ पर AP इधर गया है और ये सदिश रूप इधर जाएगा। ठीक है, उस साइड ऊपर जिस साइड जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इधर से ले लो, ये हो जाएगा OA, किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो पहले यहाँ पे, ये हो जाएगा OA। ठीक है, OA वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक प्लस में AP वेक्टर, और बराबर में आपका रहेगा OP। ठीक है, बराबर में क्या रहेगा, OP। ठीक है, हाँ, जिसकी दिशा देखो यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, इसकी दिशा ऐसे जाएगी, अब इसकी दिशा यहाँ से ऐसे है ना, किसी एक दिशा
ओ ए कहाँ है आपका, ओ ए, अरे ओ और ए ये अच्छा ये हमने यहाँ देखा, ठीक है ओके ठीक है। आप देखो ध्यान से, तो यहाँ से हम लोग एपी निकालेंगे तो क्या निकलेगा आएगा, एपी वेक्टर बराबर ओपी वेक्टर, ये इधर जाएगा माइनस का ओ ए वेक्टर, ठीक है ये यहाँ पे लिख देंगे। उसके पहले हम लोग निकाल लेते हैं एपी, फिर रखते हैं, ठीक है। तो ए बी वाली कहाँ पर है आपके पास हो जा, तो ए बी इतना है तो इतना ही हम डायग्राम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये ऐसे जा रही है, पहले यहाँ से देख लो, ये ऐसे हो रही है, यानी क्या हो रहा है आपका ओ ए वेक्टर और प्लस में ए बी वेक्टर बराबर में क्या है आपके पास ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ठीक है। निकालना क्या है ए बी, तो ए बी वेक्टर को यही रखते हैं बराबर में, ठीक है। ओ बी वेक्टर ये इधर जाएगा माइनस में ओ ए वेक्टर, ठीक है। अब सारी वैल्यू उठा के रख दो। तो ए बी में क्या निकाला आपने निकाला है, क्या निकाला, ओ पी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर, ठीक है ये निकालना है बराबर में एन, ठीक है। अब ए बी में कितना निकाला है, ओ पी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर, ये निकालना है, ठीक है। सारी वैल्यू रख दो जो भी आपके पास दी हो, ठीक है। चलो रख देते हैं। अगर ओपी की बात करें तो आपके पास क्या है, ओपी कितना है आर वेक्टर, ठीक है, माइनस ओए की बात कर लें तो ओए कितना है आपके पास ए वेक्टर बराबर में एन, ठीक है। ये ओबी कितना है आपके पास, ओबी बी वेक्टर है, ठीक है, माइनस ओ ए कितना है आपके पास ए वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर बराबर आ जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर एन बी वेक्टर माइनस, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक ये हो जाएगा आपका सदिश रूप में, जिसमें हो जाएगा सदिश रूप में समीकरण, ठीक है। ये क्या में हो जाएगा बेटा आपका सदिश, ठीक है, रूप में समीकरण। देखो ये फार्मूले हैं, ठीक है, जब अगर आपको मेथड को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सवाल करोगे तो थोड़ा बहुत मेथड का यूज होगा, ठीक है। बाकी आप ये फार्मूले लिख के भी सवाल को कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर समझ लोगे ज्यादा बेटर है, बाकी नहीं समझ पाओगे तो भी दिक्कत नहीं है, तो फार्मूले से सवाल को कर लोगे, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हम आपको वो भी बता देंगे, ठीक है। जब सवाल चलेंगे तो आपका माइंड जरूर चलेगा, अगर ये चलेगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा भी चलेगा तो सवाल में आपका माइंड जरूर चलेगा, ठीक है। अब इसका अगर कार्तिक रूप लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वही कर देना है, ठीक है, माना था जो, और यहाँ पर A1 वेक्टर वाले पूरे रखते भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो सवाल आएंगे तब आपको बता देंगे, नहीं तो बाउंस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, और फिर फार्मूले तो बहुत सारे हैं, पर इस टाइप के कुछ सवाल करते हैं फिर आगे बताते हैं, ठीक है, ताकि और फार्मूले अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे के सवाल आते हैं। ओके बेटा, देखिए सवाल नंबर आपका फर्स्ट है, तो 11 बी का फर्स्ट नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो आपको ए बिंदु दिया है, लिखा है बिंदु ए, ठीक है, 3,1 माइनस का 5 और लिखा है से जाने वाली तथा सदिश, सदिश दिया यानी बी वेक्टर, ठीक है। जब ये सदिश देगा तो वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। ये आपको दिया है, ठीक है, के समांतर रेखा के सदिश तथा कार्तीय समीकरण को ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको सदिश रूप में दिखाना है और कार्तीय समीकरण को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको पहले सदिश रूप में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस में j कैप माइनस में 5k कैप, ठीक है। अब देखो आगे आपसे कहा है समांतर रेखा के सदिश समीकरण, ठीक है। तो इसका सदिश समीकरण निकाल लो समांतर रेखा के लिए। यहाँ पे लिखना है आपको समांतर रेखा का सदिश समीकरण, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर में कितना लिखा हुआ ये, ठीक है, क्या लिखा है 3i कैप प्लस में j कैप माइनस में 5k कैप, ठीक है, प्लस लगाएंगे, ठीक है, n लिख देंगे। उसके बाद बी वेक्टर में कितना लिखा हुआ है 2i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 6k कैप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सदिश समीकरण, ओके, ठीक है। अब दूसरा जो सवाल बोला है वो बोला है कार्तीय समीकरण, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो कार्तीय समीकरण, अगर फार्मूला नहीं आते तो देखो कैसे निकालोगे, पहले देख लो, इसके बाद आप लोग डायरेक्ट फार्मूले को ही रखना है, ठीक है। अगर यहाँ से डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे, मानना, ठीक है, आर वेक्टर बराबर इसको, ठीक है, क्या मान लेंगे a1i कैप प्लस में a2j कैप प्लस में a3k कैप, ठीक है, यहाँ पे रख दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a1i कैप
प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप बराबर में 3i कैप प्लस में जे कैप माइनस में 5k कैप बराबर। ठीक है, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, n का गुणा करा दीजिए। ठीक है, बराबर नहीं प्लस है तो n, ठीक है, 2ni कैप माइनस में 3n जे कैप प्लस में 6nk कैप। ठीक है, यहाँ पे समझ आया। अब इनको इसको ले आओ इधर पास में। ठीक है, पास में ले, देखो एक साथ काम करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर मतलब इसको जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 और i दोनों जगह है तो i को कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a1 माइनस का 3। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, i कैप। ठीक है, अब यहाँ की बात कर ले तो यहाँ क्या बचेगा आपका a2 और यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, तो प्लस का 1 और बाहर बचेगा जे कैप। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा a3 और क्या बचेगा माइनस का 5k कैप। ठीक, बराबर में क्या बचा आपका 2ni कैप माइनस में 3n जे कैप प्लस में 6nk कैप बचा। ठीक है, अब कंपेयर करा दो, तुलना करा दो। ठीक है, तो इसकी इससे तुलना कराएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर a1 माइनस 3, ठीक है, बराबर में 2n। ठीक है, दूसरा तुलना कराएंगे तो इसका कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, a2 प्लस 1 बराबर माइनस का 3n। अभी इसकी तुलना इससे कराएंगे तो k से कराना है, j का j से, i का i से। ठीक है, तो इसकी इससे कराएंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका a3 माइनस 5 बराबर 6n। ठीक है, अब यहाँ पे n निकालना है, k नहीं लिखेंगे। ठीक है, तुलना करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, n निकालना है। ठीक है, तो n निकालेंगे तो साथ क्या बन जाएगा आपको बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे एक काम कर सकते थे। ठीक है, देखो हाँ, यहाँ पर x y z मान सकते थे। ठीक है, क्योंकि जो ये होता है ये a1 a2 a3 होता है, ये आपका b1 b2 b3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप r वेक्टर को x, ठीक है, y और z मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x, ठीक है, y z, क्योंकि देखो एक a जो होता है, एक जो बिंदु होते हैं वो a वेक्टर, इसको a1 a2 मानेंगे हम लोग, इसको b1 b2 मानेंगे। ठीक है, तो इसको x y z मान लो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, बाकी जो इस तरीके से सॉल्व करते जाओगे तो ये गलत अभी भी नहीं माना जाएगा। ओके, ठीक है, क्योंकि आगे जिस अकॉर्डिंग से भी तुमने फार्मूले को सॉल्व किया है उस अकॉर्डिंग से कर लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे काम आएगा। y और z, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फिर x, और यहाँ पर ये y और ये आपका z। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका x, ठीक है, y और यहाँ पर z। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3 और अपॉन में 2 बराबर n। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1 y प्लस 1 अपॉन में 3, यहाँ पर 3 है। ठीक है, और बराबर n। ठीक है, और माइनस का 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा z माइनस 5 अपॉन 6 बराबर n। ठीक है, अब देखो कार्तीय रूप में कैसे निकलेंगे, क्या n सबके बराबर है तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 3 अपॉन 2, और दूसरा क्या निकाला आपने, देखो बराबर में n है ना, इसलिए सबको बराबर में निकलेंगे। ठीक है, y प्लस 1 अपॉन में माइनस 3, अगला आएगा z माइनस 5 अपॉन में 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कार्तीय। ठीक है, ओके, आप ध्यान से देखो, अब इसको अगर हम डायरेक्ट फार्मूले में लिखें, ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट देखो यहाँ से जो सॉल्यूशन की गई, अगर इसको नहीं करना है, ठीक है, समझने के लिए किया था। ठीक है, जो हमने डायरेक्ट फार्मूला आपका निकाला था, कौन सा, कार्तीय समीकरण रूप, क्या निकाला था, फार्मूला क्या था आपका बताइए, x माइनस a1 अपॉन b1, ठीक है, बराबर y माइनस a2 अपॉन में b2 बराबर में z माइनस a3 अपॉन में b3। ये फार्मूला था। ठीक है, ये फार्मूला था। इस फार्मूले से अगर हम रखेंगे तो तुरंत आ जाएगा, कोई x माइनस, ये आपका a1 होगा 3, ठीक है, ओके, b1 कितना हो जाएगा 2 बराबर y, a2 कितना होगा प्लस 1, b2 कितना हो जाएगा माइनस 3। अच्छा, a2 कितना होगा आपके पास 1 होगा, तो माइनस हो जाएगा। ठीक, एक ऊपर वाला मैच क्यों नहीं कर रहा, देखो कहीं मिस्टेक हुई। z माइनस a3 कितना है आपके पास माइनस 5। ठीक है,
अच्छा ये भी नहीं मैच कर रहा, -5 है तो यहाँ पर +5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर B3 कितना है आपके पास 6, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है सॉल्व करने में। ये इधर आप इधर जब लाए थे, अच्छा एक सेकंड, इसको जब इधर लाए हैं ना, जी अच्छा देखो यहाँ पर देखो, हाँ तो ये जो है देखो इधर लाते समय माइनस नहीं किया गया, जे को इधर लाओगे यहाँ पे, ठीक है, हाँ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इसको लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेटा माइनस है, ये भी माइनस है, और ये आपका प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। और तो फिर ये आपका क्या है, माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। ओके, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। आप डायरेक्ट फार्मूला का रखोगे, ठीक है। फार्मूला तो सॉल्व करना आती है, ठीक है। ये वाला फार्मूला लिखोगे, ऐसे करोगे, ये वाला फार्मूला लिखोगे, ये लिखोगे, ठीक है। ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल। खाड़ी देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका बेटा ऐसा ही सेम है, ठीक है। तो एक और देख लीजिए ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद आप थोड़े कुछ सवाल खुद से करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड नंबर में ये बिंदु आपको दिया है 2 3 4, 2 3 4 कॉमा, उसके बाद सदिश रूप दिया है, देखो हाँ बी वेक्टर कितना दिया है 3i कैप माइनस प्लस 4k j का प्लस 4j का -5 ठीक है, ये दिया है, ठीक है। इसको सदिश रूप में लिख लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। अब आपसे सेम पूछे, जैसे उस सवाल में था वैसे ही सवाल में, ठीक है। तो समांतर रेखा का सदिश समीकरण रूप क्या निकालोगे, तो आपको लिखना है यहाँ पे समांतर रेखा का सदिश समीकरण। फार्मूला क्या होता है, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस n b वेक्टर, ठीक है। तो r वेक्टर बराबर a में कितना है 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप प्लस n, ठीक है। b में कितना लिखा है आपके पास 3i कैप प्लस में 4j कैप माइनस में 5k कैप, ठीक है। ये लिख देना है और यही आपका हो गया, ठीक है, समांतर रेखा का सदिश समीकरण। ओके, अब आपसे बोला गया है सेकंड, नहीं बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। ओके, इसमें सॉल्व क्या करेंगे, समीकरण निकालना है जी, निकालना। हाँ से समीकरण निकालना है आपको, ठीक है। समांतर रेखा का समीकरण सदिश समीकरण। ओके, उसके बाद आपको करना है कार्तीय समीकरण, ठीक है। इसके बाद कर लिखना है आपको कार्तीय समीकरण, ठीक है। ओके, तो क्या क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, आपका x माइनस a1 अपॉन में b1 बराबर x माइनस b1 अपॉन में, अच्छा y है, y माइनस में a2 अपॉन में b2, ठीक है, बराबर में z माइनस में a3 अपॉन b3। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब रख दो यहाँ पर a1 कितना है आपके पास 2, ठीक है, और b1 कितना है आपके पास 3 बराबर y माइनस a2 कितना है 3, ठीक है, b2 कितना है आपके पास 4, ठीक है, बराबर z माइनस a3 माइनस का प्लस का 4 है माइनस रहेगा, b3 कितना है माइनस का 5, ठीक है। ये हो गया आपका कार्तीय समीकरण, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। वो हमने पहले वाला सॉल्व कर किया था, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट फार्मूले को रखेंगे और करेंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात कर लें, ये तो आपका था सेकंड नंबर। अगर नेक्स्ट सवाल की बात कर लें, लिखा है बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश के समांतर हो, ठीक है। देखो इसमें समांतर रूप निकालना है, ठीक, इतना निकालना है, ठीक है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तीसरे में सिर्फ इतना निकालना है, ओके। तो तीसरा HW है, आप लोग कर भी लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम चौथे की बात कर लें तो चौथा भी आप उसे कर लेंगे, ठीक है। चौथे में भी आप कर लेंगे, उसके समांतर और कार्तीय समीकरण निकालना है, चौथा भी कर लेंगे। पांचवे की बात करें तो पांचवा भी कर लेंगे, उसमें सिर्फ आपको समांतर रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। ओके, तो 4 5 और देख लेते कितना पहुंच जाएंगे, और 6 नंबर, ठीक है। यहाँ तक आपका HW है, ठीक है, 3 4 और 5, ठीक है, ये आपके HW हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो आप कल क्लास में पूछेंगे, ठीक है। वैसे कंफर्म आ जाएगा, ये छोटी छोटी 2-2 लाइन में कुछ सवाल हैं तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आपको फार्मूला रखना है और सीधे सॉल्व करना है, ठीक है। मेथड नहीं लगाना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। वो हमने पहले में बताया था, इसलिए ये समझ में आना चाहिए आपको क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, सीधे सवाल कर लेंगे। ओके, फिर इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अगर 7 नंबर की बात कर लें तो कर लें क्या बात, या इसे नोट कर लीजिए, फिर करते बात आपसे।
ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 7। देखिए सवाल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ। तो देखिए सवाल नंबर 7 में लिखा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आपको कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु -2 और 4 और -5 से होकर जाती है। ठीक है, होकर जाती है ये बता दी है। ठीक है, आगे आपको एक समीकरण दिया है, ठीक है, इसके समांतर है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। देखो ये जो आपको दिया है -2 + 4 -5, ठीक है, ये आप देखोगे तो A1 A2, ठीक है, A1 ये मिल जाएगा। ठीक है, जो रखते हो। लेकिन इसमें जो है यहाँ पे ये जो समीकरण दिया है इससे हम लोग नीचे वाले मान निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, तब आपका कार्तीय समीकरण रूप बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो आप क्या हो जाएगा, कहां से जा रही है, यहाँ पे लिख सकते हो जो रेखा x1 y1, ठीक है, z1, ठीक है, से होकर गुजरती है, वो लिख दो, जो लिखना हो, होकर जाती है, गुजरती है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x - x1, ठीक है, अपॉन a बराबर में यहाँ पे y - y1 अपॉन में b और बराबर में z - z1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ABC। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको एक समीकरण दिया है। ठीक है, क्या दिया है, x + 3, क्या दिया है, बोलो जरा, x + 3 अपॉन 3, हाँ, बराबर y - 4 अपॉन में 5 जी, आगे बराबर z + 8 अपॉन 6। ये आपको दिया है। ठीक है, अब इससे तुलना कराएंगे तो यहाँ से अगर दिक् अनुपात निकाल लें, देखो दिक् अनुपात, अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है, यानी यहाँ के बिंदु दिए हैं, यहाँ के देखो दिए हैं, ठीक है, यहाँ के नहीं दिए हैं, यही तो दिया है, नहीं दिया है, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे दिक् अनुपात निकालेंगे तो क्या निकल आएगा भाई, a बराबर निकलेगा, a की बात कर लें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, b की बात कर लें तो कितना आ जाएगा, 5, अगर c की बात कर लें तो कितना आ जाएगा आपका, c बराबर 6, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका सदिश रूप निकाल लें b वेक्टर, ठीक है, तो क्या निकलेगा, 3i कैप प्लस में 5j कैप और प्लस में 6k कैप। ठीक है, ये निकल आएगा। ठीक है, आप देखो आपके पास जो बिंदु है वो क्या लिखा है आपके पास, -2 और 4 क्वेश्चन लिखा है और -5, ठीक है, ये लिखा है। ठीक है, से होकर जाने वाली और ये आपने समीकरण निकाल लिया, क्या, 3i कैप प्लस में ये b वेक्टर है, 5j कैप प्लस 6k कैप के समांतर है। ठीक है, अब आप निकालोगे कार्तीय समीकरण रूप। ठीक है, फार्मूला आपका x - ठीक है, अब यहाँ पे आप यही लिख सकते हो, x1 वही लिख दो फार्मूला। ठीक है, अपॉन में आपका हो जाएगा a, ठीक है, और बराबर में y - y1 अपॉन b बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, z - z1 अपॉन c। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब b वेक्टर वाले सदिश रूप को आपको ये लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से चाहे यहाँ पे आप अगर कोई ये करना हो तो इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज रखो, तो a1 रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे b1 रख सकते हो अगर चेंज रखना चाहो तो। ठीक है, ओके, ये आप कर सकते हो क्योंकि वो जहाँ से जा रही है, ठीक, ये कर लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपको इस बिंदु से ऊपर जा रही है, a1 है, b1 है, या c1 है। ठीक है, और ये आपका a b c है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जहां से होकर जाती है वो आपके बिंदु यहाँ पर होते हैं, और जो समांतर होते हैं वो बिंदु यहाँ पे होते हैं। बाकी फार्मूला चाहे जैसा बनाओ, क्योंकि आपने जो अभी इसकी जो प्रूविंग पढ़ी थी, डायग्राम पढ़ा था, तो ऐसे कुछ पढ़ा था इस प्रकार से। ठीक, ऐसे पढ़ा था। ठीक है, ये आपका होता, अगर समांतर की बात करेगा, समांतर तो ये बिंदु हो जाते थे, इस रेखा, ठीक है, होकर जाती थी, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप होकर जाने वाली को ऊपर रखोगे, समांतर को नीचे रखोगे। ठीक है, इतना याद रखना, बाकी फार्मूले में कुछ भी लिखो। ठीक है, चाहे यहाँ पे x1 यहाँ पे x2 करवाकर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप फार्मूला इसी को यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, x1 अब पूरे x2 ये भी फार्मूला बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिंदु आपके बदल रहे हैं ना, मैटर नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस a1 में कितना हो जाएगा आपके पास, -2, तो माइनस +2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो a में कितना है, द्विघात आप निकाला 3 बराबर में y, और b कितना है आपके पास 4, और b में कितना है, यहाँ पे कितना है 5। ठीक है,
बराबर जेड, सी में कितना है आपके पास 5 और यहाँ पे है 6, यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ पे जेड ये माइनस का 5 है और जब क्वेश्चन में माइनस का 5 दिया है, ठीक, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कार्तीय रूप समीकरण। ओके, समझ में आया? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। ये बेटे देखते हैं सवाल नंबर आपका 8। देखिए 8 नंबर सवाल जो है वो थोड़ा सा अलग है। वो अलग क्यों है? तो इसमें देखो बोला क्या गया है, इस सवाल में बोला गया है मूल बिंदु दिए हैं। अच्छा, मूल बिंदु क्या होते हैं लिख लेते हैं पहले। अच्छा, मूल बिंदु क्या होते हैं 0, 0, 0, ये सबको पता होगा, ठीक है। और इसके अच्छा इसके बाद जो सवाल दिया उसको भी एक बार गौर से देख लो ताकि दो सवाल एक बार थोड़ा थोड़ा पता चलता रहे। तो वहां पे देखो मूल बिंदु ना देखकर बिंदु दिए हैं, ठीक है, 4, 5, 6 मतलब कुछ संख्याएं दी हैं, ठीक है, यहाँ पे बिंदु दिए हैं, ठीक है। चलो अब इसी सवाल पे आते हैं, तो भूल जाओगे वो, ठीक है। मूल बिंदु दिए और फिर बोला है और आगे दिया है कि आपका ए और बी में क्या दिया है आपके पास 5 -2, 3 ये दिया है। अब बोला है इन दोनों बिंदुओं से, ठीक है, होकर जाने वाली रेखा का सदिश रूप और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। समांतर की बात की नहीं की, दोनों बिंदुओं से जा रहा है, ये भी बिंदु ये भी, दोनों बिंदु से। पहले क्या हो रहा था, एक बिंदु से जा रहा था, एक पे समांतर हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर दो बिंदु हैं, ठीक है। तो दो बिंदु के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को आपको लगाना है, ठीक है। पहले इसको सदिश रूप में लिखो, तो ए वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा, सिंपल सी बात है 0 हो जाएगा। अगर लिखना चाहो तो 0i कैप प्लस में 0j कैप प्लस में 0k कैप, यही लिखोगे। अगर इसको सदिश रूप में लिखोगे तो बी वेक्टर बराबर लिखोगे 5i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, ठीक है। अब दो बिंदुओं से यहाँ पे आपको लिख देना है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। फार्मूला क्या बन जाएगा, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस n b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये हमने आपको फार्मूला लिखाया था याद है, जब दो बिंदुओं से जाएगा। अब इस फार्मूले को यहाँ पे लगाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा r वेक्टर बराबर a वेक्टर में कितना लिखा है भाई, इसका मैटर 0 है, काम खत्म, ठीक है। आगे n, ठीक है। और जब b में क्या है, b वाले से इसको माइनस करेंगे तो सब इधर के 0 है, तो सिंपल सी बात b आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ रहे हो? अगर संख्या दी होती तो माइनस करके लिखते हैं, ठीक है, जैसे नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर में दिया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b वेक्टर में जो भी लिखा है 5i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, ठीक है, ये आ जाएगा। तो r वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा n, ठीक है, 5i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके, हाँ, ठीक। अब अच्छा यहाँ से कार्तीय समीकरण रूप निकालेंगे। आप डायरेक्ट फार्मूले को भी लिख सकते हो और बिना फार्मूले के अगर सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले सॉल्व कर देखो, ये आप पे आ गया, ठीक है, पहले सदिश समीकरण रूप, ठीक है, ओके ओके। अब देखो यहाँ पे कार्तीय समीकरण रूप कैसे निकालते हैं, फार्मूला बाद में बता देंगे। जैसे पहले सवाल को किया तो वैसे इसको भी करते हैं, फिर फार्मूला को बताते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऐसे करना चाहो तो ये जो r वेक्टर है इसको आप क्या मानते हो, x y z, ठीक है। तो इसको मान लो x i कैप, ठीक है, प्लस में y z कैप प्लस में z k कैप। यहाँ पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x i कैप प्लस में y j कैप प्लस में z k कैप बराबर में n का जो n का गुणा कराते हुए रख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, n का गुणा कराते हुए इसको रख रहे हैं, ठीक है। तो n नहीं 5n i कैप माइनस में 2n j कैप प्लस में 3n k कैप, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट तुलना करने का इसको मौका मिल गया, ठीक है। इसकी तुलना इससे कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 5n, ठीक है, ओके। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y बराबर माइनस 2n, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा 2, ये 2 लिखा है, जेड मत समझना भाइयों, 2 बराबर 3n, ये जेड ही लिखा है, वहां ना समझना, यहाँ ना समझना, ठीक है, यहाँ पे जेड ही समझना, ठीक है। इसको 2 मत समझना, ठीक है, ठीक है, इसको 2 मत समझना, ठीक है, इसे जेड समझना है, ठीक है, समझना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब अच्छा n बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पर x/5 और यहाँ पे क्या निकलेगा y बराबर -2,
n, ठीक है। तो यहाँ पे निकलेगा z/3n, ठीक है। ये बराबर रूप है। अगर इसको कार्तीय रूप में लिखोगे तो क्या निकलेगा, आएगा देखो यहाँ पर कार्तीय समीकरण रूप। बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है 5 x/5 n, सब देखो n बराबर है ना, सब क्या है n बराबर है, ठीक है। तो बराबर में लिख देंगे तो आगे हो जाएगा y/-2, अगला हो जाएगा z/3, ये हो जाएगा आपका कार्तीय रूप, ठीक है। ओके, बस यही आपको निकालना था और आपने निकाल लिया, ठीक है। अगर इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहें, अगर इतनी कैलकुलेशन न करना चाहें तो अच्छा ऐसा क्या कर सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं। हाँ फार्मूला, बस हाँ फार्मूला वही रहेगा, बस जीरो इसमें होगा, इसमें नहीं जीरो होगा, ठीक है। ओके भाई, जो वो था यहाँ पे जैसे माइनस का जो भी आया था आपके पास, जैसे a1 था, वो आपके पास क्या है, जीरो है ना। तो अगर जीरो रखोगे तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे सारे सवाल, ठीक है। ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते नहीं है। आपको 9 नंबर आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। 9 नंबर आपके लिए SW, अगर नहीं आएगा देखो कोई दिक्कत ना लेना, जो भी होमवर्क नहीं आएगा वो आपको कल की क्लास में जरूर बताएंगे, ठीक है। पर आप लोग घर से एक बार लगा के जरूर आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को 10 नंबर भी कर लेंगे क्या, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अगर 10 नंबर भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 10 नंबर तक होमवर्क है, ठीक है। बच्चों ने कहा 11 भी हो जाएगा, चलो भाई जितने तुम कर लो, चलो ठीक है। यहाँ के बाद जितने आप कर लोगे उतने होमवर्क है, ठीक है। सारे कर लो, इससे अच्छी क्या बात है। आप लोग सारे सवाल कर लो, इससे अच्छी क्या बात है। मैं कल ABC पढ़ाऊँ कल भाई, अगर पूरी कर लो तो कल से शॉर्ट चलाऊं, कराओ तो खत्म। बहुत अच्छी बात लगा कि आप कह रहे हो करके लाएंगे, करके लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों तक, जहां तक हो जाएंगे उसके बाद के, ठीक है। और जो नहीं होंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही, और सबसे जय हिंद।